सो हे हाय, आज की तारीख है। कैमरा कितना गंदा हो रहा है, इसको थोड़ा साफ किया जाए। लुकिंग बेटर। आज तारीख कितनी है? 7। हाँ 7। तो लास्ट हम मिले थे एक को, नहीं सॉरी, लास्ट मिले थे हम 4 तारीख को या 5 तारीख को, और आज है फिर 7 तारीख। और आज भी एक छोटा सा इवेंट टाइप का है, मतलब इवेंट नहीं, कैफे है, वहां पे वो लोग डेली पे बेसिस पे। कहाँ जा रहा है कटवाने? ओए, तो हेलमेट पहन के टांग के कहाँ जा रहा है? क्या? पीछे का तो ऐसे हेलमेट पहन के बैठा रहेगा बाल सेट करने के लिए? तो गाड़ी चला रहे हैं, अपन एंट्री करते जाना है, आधे घंटे सर पे लगा रहेगा, सेट हो जाएंगे। अरे रे, गहरी सोच। ये मतलब ये कौन सी बात थी भाई? वाला है तो ढीला, ये वाला फिटेड है, इसमें एकदम सेट हो जाएगा। अच्छा, लैपटॉप का भी काम भी तो करना था अपन को। इसलिए वो कह रहा है। सबसे पहले इसको अपना लैपटॉप देंगे कि अपना हिंज सही कर, हार्ड डिस्क लेके अपन पटक लेंगे, 2 बैग लेके चलते हैं, एक आध खाली कर लेते हैं। 2 बैग क्यों लेके चलना है लैपटॉप भाई? तो हार्ड डिस्क के इमेजिन क्या कर रहा है? ओह सॉरी, हाँ ये लैपटॉप काफी वियर्ड बैग। रख लो लैपटॉप। लैपटॉप दे देंगे वापस, लैपटॉप लेकर के उससे लैपटॉप बैग में रख लेंगे यार। 2 बैग लेके चलते, एक में लैपटॉप रख लेंगे और एक में हार्ड डिस्क रख लेंगे। पंखा दिख रहा है उसमें घूमता हुआ। क्या? हाँ, थोड़ा वैसा दिखता है ये। मेल लगाने का तो जोमेटो दिखता है। बस क्या, फिर निकल गए क्योंकि आज इवेंट है और कई सारी नर्वस है भागते भगाते हुए, क्योंकि 2-4 काम लेके एमपी नगर का, उसमें लैपटॉप पे में कुछ तो नहीं डालना था, अपना लैपटॉप में पता करना था, हार्ड डिस्क के बारे में पता करना था, पता नहीं कौन कौन से रास्ते से गुजर जा रहे थे। फिर सोचा कि थोड़ी देर में डी मॉल चले जाते हैं, क्योंकि जब तक टाइम, हम लोग 6:30 बजे के आसपास पहुँच गए थे और वहाँ फंक्शन इवेंट चल रहा था 7:30 बजे से। जब तक क्या करते हैं, सोचा जब तक के लिए घूम लो टीवी मॉल में। तो पहले पार्किंग में जाके ये सोच रहे थे कि हमें करना क्या चाहिए, क्या हमें मूवी देखना चाहिए, क्या हमें कोई गेम खेलना चाहिए। बट फिर देख के सोचा कि चलो थोड़ा सा व्यू देख लेते हैं, हो सके तो कुछ आसपास का माहौल को थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। ऐसी मॉल वाली जगह में भी कभी कभी हरियाली मिल जाती है। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, जस्ट किडिंग। बट लिटरली बहुत टाइम बाद डीवी मॉल में आके ऐसा लगा कि यार मैं लिटरली आई मिस दैट थिंग, क्योंकि डीवी मॉल लिटरली बहुत अच्छा हो गया है। और वैसे भी इंडिया के बड़े मॉल से एक है ये, और एमपी में तो कहीं भी चले जाओ डी मॉल ही सबसे बेस्ट है। नो डाउट। भाई तू तो देख ही नहीं रहा। हाँ भाई, देख रहा भाई, अपन को सही लगता है। देख, आतंकवादी क्यों दिखता है यार कुछ भाई? तू अच्छा दिखता है, बट बात ये, तू दाढ़ी की वजह से अजीब लग रहा है। तो फिर 5:30 बजे घर से निकलने के बाद हम लगभग 6-6:15 बजे तक हम लोग एमपी नगर पहुँच चुके थे। अब वहाँ करने को क्या था, हमने लैपटॉप सबमिट कर दिया था और लैपटॉप की शॉप पे उन्होंने बोला कि हमें लैपटॉप 3 घंटे बाद मिलेगा, और हमारा फंक्शन भी 7:30 बजे के बाद ही स्टार्ट होने वाला था इवेंट। जिसमें मैं कन्फ्यूज़ था कि मुझे वो इवेंट ज्वाइन करना है कि नहीं करना, मैं जाऊँ या फिर डाल दूँ। रजिस्ट्रेशन में कर चुका था, काफ़ी सारी नर्वस था और दिमाग में ये चल रहा था कि मैं करूँ क्या, और अगर करने आया तो मेरे दिमाग में था कि 2 पोइट्री थी, तो मैं कौन सी परफॉर्म करूँ। और यही सब सोच सोचते यहाँ गाना बज रहा था, एक गाने को हम देख रहे थे। सोचा ये क्या है, फिर याद आया कि रेड फेस का गाना है, तो फिर सोचा कि चलो ये भी ठीक है। तो हम बैठे बैठे आसपास का माहौल देख रहे थे, फिर एक दूसरे को देख रहे थे। मेरा भाई इतने घूर के गुस्से में पता नहीं कहाँ खोया था, क्योंकि वो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा था। फिर वो मुझे आसपास की चीज़ें नोटिस कराने लगा कि यहाँ देखो भाई, वहाँ देखो, इसके जूते देखो, उसके कपड़े देखो। पर मेरे दिमाग में सिर्फ ये चल रहा था कि वहाँ जाके करना क्या है, बोलना क्या है, जो थोड़ी देर में इवेंट था। फिर बहुत सारा सोच विचार करने के बाद, अपने कपड़ों को थोड़ा ठीक करने के बाद मैंने सोचा कि चलो कर ही लेते हैं, चले ही जाते हैं। और उसके बाद वहीं मिलते हैं। फिर हम बाहर नीचे आ गए पार्किंग में, और पार्किंग में आने के बाद मैं सोचा जब फाइनली जा ही रहा हूँ, तो वहाँ का सोच के ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा नर्वसनेस होने लगी, जबकि फर्स्ट परफॉर्मेंस दे चुका हूँ मैं। पोएमन कहानियों के यहाँ पर अभी हाथ काँप रहे हैं, हाथ काँप रहे। फिर फाइनली हम कैफ़े पहुँच गए। फिर वहाँ जाके देखा तो वहाँ पर कोई आया ही नहीं ज़्यादा, लोगों के नाम पे से 2 ही लोग बैठे हुए जो इसमें खाने व्यस्त थे, और मेरे दोस्त का दोस्त चार्जर ढूंढने में व्यस्त है। और बस एम्बियंस हालांकि बहुत अच्छा है, और यहाँ पर ये उस कैफ़े की केयर टेकर है, या मतलब
मैनेजर हैं। और यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि अब करा क्या जाए। और जो मैं तखसुस लिख के लाया था वो सब ठीक है कि नहीं कर रहे हैं, मैं परफॉर्म करूँगा कि नहीं करूँगा, ऐसी बहुत सी दिमाग में चल रही थी। इतने फिर दोस्त वगैरह आके बैठ गए तो हम लोग वार्तालाप करने लगे। गए पर पता ही नहीं ना सामने वाले को कि हम लोग परफॉर्मर्स हैं ना हमें कि वो वहाँ का ऑर्गेनाइजर्स है। ये भाई साहब स्टैंड अप करेंगे, आज स्टैंड अप करेंगे भाई साहब। और ये आज पहली बार पोइट्री करने जा रहे हैं। ये भैया बेफालतू है, ये सपोर्ट करने आया मेरा भाई है। सपोर्ट करने आया अकेले। बोल रहा कि रोस्ट करूँ घर जाके, अगर अच्छा नहीं किया तो भाई फोटो तो मुझे गाली देने का हर जगह मना कर रहा है, मुझे न्याय चाहिए। मुझे इंसाफ चाहिए। मैं तो पहली बार आया हूँ भाई, मुझे इंसाफ चाहिए। इंसाफ चाहिए इनको। बस्ती से कब हुआ कुमार ने रिसिप्ट दी क्या क्या बोला तूने? बस्ती का लस्सी जगह देखो ना, घोल के ना। अच्छा अच्छा मेरे घर वालों को गाली काटी तो हमने पीछा काट दिया, गाली हेलो वीडियो चला रही है। हेलो शिवांगी दीदी, एग्जाम चल रहा था तो हमने सोचा कि कोचिंग में टीचर वैसे भी ध्यान नहीं देते थे। एग्जाम तुम कोई सा भी दो, कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता, बट वो बिठा देते थे, 2-3 टीचर को धमकी देके बिठाते थे। हाँ भाई, मैं काफ़ी चौक वाला माहौल बना दिया, पर मेरा सोचा तो था जो मिला है मौका लोगों के सामने आने का, दर्द हाल शेर व शायरी में बयां करने का, तो अपने दिल का दर्द कुछ हल्का कर लेंगे, कुछ हाल दिल यहाँ बैठे लोगों से गमज़दा कर लेंगे। खैर फिर भी 3 लाइन है, अगर फिर भी इंटरेस्ट तो किसको आ नहीं रहा, बट फिर भी बता देता हूँ। नहीं भाई आ रहा है समझ नहीं वो बात। बट इसमें ये है ना कि पुराने किस्से कहानी उनको क्या, उनके अंदर ज़्यादा बात करना, बट 3 लाइन है सिंपल सी। वो होता है ना कागज़ और दिल वगैरह, तो कोरे कागज़ पे लिखवा बैठे काली स्याही से, कोरे कागज़ पे लिखवा बैठे काली स्याही से, कलम तुम थी और स्याही तुम्हारी नकली सीरत, और इस चक्कर में अपना कागज़ गवा बैठे। उसके पास जाओ तो वो जो आप उससे जो मांगोगे एक पेज वो पूरी कर देगा, बट जो भी मांगना सोच समझ के मांगना, क्योंकि बाबा थोड़ा उपजा सुनते हैं। मैंने उससे 1 बोरी खीरा मांगा था, उसने मुझे 1 बोरी खीरा दे दिया। तुझे क्या लगता है मैंने 12 इंच का घोड़ा मांगा होगा? कितनी देर में क्लिक हुआ क्लिक कर लिया ना, रिएक्शन वीडियो। सबको लग रहा होगा कि ये बंदा ज्ञान दे रहा है। सो इवेंट पूरा हो चुका था, हम कुछ ही लोग बचे थे, हम फ्रेंड्स 4-5-6 लोग, और हम वहाँ का जो स्टैंड कॉमेडियन है उसकी कुछ बातें सुन रहे थे। वो कुछ बातें बता रहा था जिसको हम बड़े गौर से सुन रहे थे, हालांकि कुछ खास ऐसा मूड नहीं था, हम थक चुके थे, हमें बहुत तेज भूख लगी। तो यहाँ का मेन्यू देख के हमें ऐसा लग नहीं रहा था कि मेन्यू हमें जरा सा भी ऐसा चाह रहे कि हम वहाँ कुछ खाएँ। कल ऑडियंस तो थी नहीं, बिल्कुल खाली था, पूरा खाली था। भाई बोर हो गया, भूख लग रही, कहीं कुछ देख लेते हैं, बाहर ही कुछ खा लेते हैं भाई। हाँ यहाँ तो ऑडियंस थी ही नहीं यार, बिल्कुल ही नहीं थी, तो मज़ा नहीं आया। बट ठीक है, कम से कम। अच्छा पर मुझे हुआ क्या था मेरे जाने के बाद? कुछ नहीं हुआ था। अरे तूने स्टैंड अप नहीं देखा था इसका युवराज का? देखा कितना रोस्ट किया था इसने उसको। नहीं करना चाहिए भाई। युवराज कहाँ गया भाई? सीनियरिटी होनी चाहिए बहुत ज़्यादा। चल रहे हैं ये अपन, फिर चल रहे हैं, निकल रहे हैं। तो बोर हो गया ना? बोर हो गया। अरे मैं चाहता ना उससे बोलता सॉन्ग गाने को, गाने देता। अभी तो गाने देता, अभी तो कुछ नहीं, ऑडियंस नहीं थी ना। ऑडियंस होते हम लोग, अरे इसलिए तो मैं भी मैं करा नहीं ज्यादा। वो तो मेरा ऑडियंस सोच के आया था, मैं ऑडियंस ही नहीं थी। हर्ष गुजराल के अलावा कोई नहीं करता रोस्टिंग स्टैंड अप कॉमेडी में। मेरी स्टोरी में एक है ये। चलो वीरू चलते हैं। ले भाई, हाँ बोल। गाइस देखो, जो भी हुआ मैंने तो उसकी मान ली, उसका तो उसने पता नहीं क्यों उसने ज्ञान छोड़ने की ट्राई की, बट वो मैंने नहीं ली। कार से मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में। चलो बाय हेलो गाइस, बाय। चलो चल भाई, चलो बैठो।
चलो भाई ब्लॉग का कंटेंट तो मिल गया कम से कम भाई, ब्लॉग का है ना भाई, ये सही था। आजा उत्सव, कहाँ गया बंदा ही नहीं दिख रहा है ये रहा। थैंक्स भाई आने के लिए भाई, बहुत अच्छा लगा यार। हाँ आजा। इवेंट जैसा भी था ठीक ठाक रहा, हालांकि ऑडियंस नहीं थी बट हमने फिर भी स्टिल एंजॉय करा। थोड़ा सी नोक-झोंक हो गई थी बट इट्स ओके, होता है, इट्स अ पार्ट, ठीक है। बट हम घर जाने वाले थे, फिर हमने सोचा हम बहुत भूख लग चुकी है, इट्स ऑलमोस्ट 11 बजने वाले हैं, तो हमने सोचा कि घर जाने से बेटर हम बाहर ही खा लेते हैं। और ये मेरा फ्रेंड उत्सव, इसको मैंने बुला लेते, पूछ रहे थे कहाँ पर, तो मैंने उसे बताया कि एक इवेंट है, कैफ़े में जा रहे हैं, तो उसने बोला मैं आ जाऊँ। मैंने कहा व्हाई नॉट, तो वो आ गया, तो होप सो ही बोर नहीं हुआ। खैर उसने बताया कि काफ़ी उसने भी इंजॉय किया। रात में 11 बजे से कम एंट्री लेते हो लोग। आगे ही जा रहा ब्लॉगर। ओए कैमरा। हाँ भाई दौरी है। तो रेस्टोरेंट के अंदर तो आ गए थे बट मेरे कैमरे की बैटरी हो गई थी डेड, तो मैंने अपने दोस्त का कैमरा बोरो कर लिया। और फिर हम यहाँ पर आए तो हमें हाथ धोआ, पूरे मुंह पे चिपचिपा हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा अजीब सा स्टिक लग रहा था और थक भी गए थे, बहुत थकान थी, बुरी तरीके से भूख भी लग रही थी। सबर नाम की तो चीज़ नहीं थी, थोड़ा हंसी खेल हो रहा था इधर उधर से। फिर मेरा तो बस ये था कि चलो मुँह हाथ धो। तो बहुत गए, मैंने तो ले ली उसकी बेचारे की जो भी था, बहुत जल्दी ले ली और उसे फिर बुरा लग गया तो उसने मैं थोड़ा सुनाया। बट सीनियर चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है तेरे को भी भाई, थोड़ा सीनियर आर्टिस्ट तो जान देते हैं। ऐसा क्या आपका फेमस है कढ़ाई पनीर। क्या फेमस है? अगर अपन हाँ। इस होटल में आके हाँ है पूरे टिश्यू पेपर चोरी करके ले आया तो वो कितना नाम हो जाएगा अपना। ये बात बच्चे का चोरी कर लो तुम्हें नाम हो जाएगा भाई लेकिन मैं अलग कंटेंट पर आता हूँ, भले ही वो चीज़ थोड़ी कॉपी पेस्ट वो मतलब अभी तो भूख लग रही है, अभी खाने ये फोकस। नाम होता है ना। सुनो सबकी करोड़पति की, वैसे सुनो देखो सबका करोड़पति का। हम लोग वहाँ की जो हुआ उसके में बातें कर रहे थे, हालांकि मैं तो बहुत भूख रही थी, इंतजार भी कर रहे थे। फिर जिसे पता चला कि हमारे यहाँ पर जो टेबल जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर हम लोग बन नहीं पा रहे, क्योंकि ये लोग 4 लोग थे, हम लोग 6 लोग थे। फिर हमारे टेबल चेंज होने की बात कर लेते और यहाँ पर बैठे इंतजार करते भूख के मारे, और फिर फाइनली हमें टेबल चेंज करनी पड़ी। अब यहाँ से उठ के हमें वहाँ जाना पड़ेगा दूसरी जगह पे। चलो बस अभी तो दिमाग बस ये चल रहा है कि खाना कब आएगा। जब तक पानी पी लो तो पानी पी लेते हैं, पर फिलहाल चलना तो है ही यहाँ से, तो उठो और चलो, पर एक और पानी पी लेते हैं। अरे मेरे में फोन नहीं मिल रहा यार। अबे उसके पास होगा फोन, बंदे का फोन ही नहीं मिल रहा। ये ले भाई, मेरा फोन नहीं मिल रहा। तो भाई यहाँ पे तो हमें जगह वहाँ बन नहीं रही थी तो हम यहाँ पे ये इसको अलग भूख लग गया। खुशी, राहत। प्लेट मंगवा ले भाई, प्लेट मंगवा ले, पैसे दे रहे हैं। खाने का इतना सारा देर इंतजार करने के बाद इधर से उधर होने के बाद जब फाइनली खाना आया तो फिर सुकून मिला कि चलो खाना खाया जाए। फिर हम सब ने सुकून से अच्छे से खाना खाया। फिर खाना खाने के बाद हम सब ने देखा कि मोस्ट ऑफ लोगों की फ़ोन बैटरी डेड हो गई थी, तो फिर हम लोग का जो कैश पड़ा हमने कलेक्ट किया और हमने पे किया। बिल ज़्यादा कुछ नहीं आया था, सबका बढ़िया बैठ गया। बट इस बीच में ये जो हमें परस रहते खाना जो वेटर साहब थे, इनको एक्स्ट्रा मनी चाहिए थी ताकि उन्हें कहा मेरे लिए कुछ, पर हमने उनको कुछ दे नहीं पाया तो वो उदास हो गए। फिलहाल दिस इज़ द ऑल फॉर टुडे, सो टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।